बिहार के सीएम और जेडीयू नेता नीतीश कुमार की पार्टी में भगदड़ की बात विपक्ष की बीजेपी और उसकी सहयोगी दल हमेशा से कहते रहे हैं। उनका दावा रहा है कि जेडीयू के कई नेता उनके संपर्क में हैं। हालांकि बीजेपी तो ऐसा पहले से ही कहती रही है। अब उसकी सहयोगी पार्टी लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान और आरएलजेडी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी यही बात दोहराते हैं। उनके दावे में दम इसलिए भी दिखता है कि अब तक दर्जन भर जेडीयू नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। हालांकि महागठबंधन में भगदड़ की बात पर एनडीए नेताओं के हल्ला बोल अभियान के बीच सीएम नीतीश कुमार का भी एक बयान सामने आया है। नीतीश कुमार का दावा है कि एनडीए के कई नेता उनके संपर्क में हैं, समय पर उनके नाम भी सामने आ जाएंगे। पता नहीं उनके इस दावे में कितना दम है, लेकिन नीतीश कुमार हमेशा से बस एक ही बात कहते आए हैं कि हमारी बस एक ही इच्छा है, विरोधी दलों को एकजुट करें, हम इस प्रयास में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार के बयान से यह लगता है कि वे लोकसभा चुनाव लड़ने के मूड में नहीं हैं। हालांकि उनके उत्तर प्रदेश के फूलपुर और नालंदा से चुनाव लड़ने की अक्सर चर्चा होती रहती है। नीतीश के गृह जिले से आने वाले बिहार के मंत्री श्रवण कुमार तो यहां तक कहते हैं कि कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। जब नरेंद्र मोदी गुजरात से आकर वाराणसी से चुनाव लड़ सकते हैं तो नीतीश ऐसा क्यों नहीं कर सकते। उनके लिए फूलपुर ही क्यों, बिहार से सटे यूपी की कई सीटों से चुनाव लड़ने का ऑफर है। लेकिन नीतीश कुमार सारे कयासों पर यह कहकर पानी फेर देते हैं कि हमारी कोई इच्छा नहीं है, हमारी बस एक ही इच्छा है कि विरोधी दलों को एकजुट करें। यह ठीक उसी अंदाज में उनका बयान है जैसा पीएम फेस बनने को लेकर उन्होंने दिया था। हालांकि नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताने का काम उनकी पार्टी के ही लोग करते रहे हैं। कई बार तो कार्यक्रमों में जेडीयू के उत्साही कार्यकर्ता यह नारा भी लगाते रहे हैं कि हमारा पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। लेकिन नीतीश ने साफ साफ सबको बता दिया है कि वे पीएम की रेस में नहीं हैं। उनका मकसद सिर्फ बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को गोलबंद करना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ने की घोषणा वे पहले ही कर चुके हैं, तो वे क्या करेंगे। ऐसी स्थिति में तीन ही संभावना बचती है। पहला यह कि वे राजनीति से संन्यास ले लें, दूसरा कि आरजेडी को अंधेरे में रखकर वे बिहार में अपनी कुर्सी बचाए रखने का जुगाड़ करें, तीसरी संभावना यह है कि वे 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम का इंतजार करें। अगर विपक्ष को कामयाबी मिल जाती है तो वे राज्यसभा के रास्ते संसद का सफर तय करें। हालांकि नीतीश कुमार कहीं हवा के रुख का तो इंतजार नहीं कर रहे हैं ताकि उसी अनुरूप अपने भविष्य की राह बनाएं। यह सवाल इसलिए उठता रहा है कि नीतीश 2 बार एनडीए का साथ छोड़ने के बाद फिर एनडीए में लौट आए थे। संभव है कि वे लोकसभा चुनाव परिणाम तक इंतजार करें, साथ ही तेजस्वी यादव के खिलाफ सीबीआई के एक्शन का इंतजार करें। अगर ऐसे में तेजस्वी यादव भी अपने पिता लालू यादव की तरह सीबीआई के जाल में फंस गए तो नीतीश के लिए यह संजीवनी साबित होगा, क्योंकि तब आरजेडी में न कोई दावेदार बचेगा, न कोई खेवनहार रहेगा।